हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और नीतियां। आपने देखा होगा कि हर किसी एग्जाम में उत्तराखंड की योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उत्तराखंड में जो नीतियां लागू होती हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं और नीतियां लागू हुई हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो ये योजना शुरू की गई थी इसका उद्देश्य उत्तराखंड के निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड के निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी सरकार पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ठीक है, तो दोस्तों नवंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था अपनी सरकार पोर्टल, इसके तहत हम 75 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, अप्लाइमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम इस जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया अपनी सरकार पोर्टल, इसके तहत घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया नवंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जो महालक्ष्मी योजना थी दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में। ठीक है, जब महालक्ष्मी योजना की घोषणा हुई तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। ठीक है, लेकिन ये योजना जब लागू हुई तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और ये योजना लागू हुई जुलाई 2021 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, लागू किसके कार्यकाल में हुई? पुष्कर सिंह धामी जी के 2021 में जुलाई। ठीक है, और इसकी घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? तो उस समय तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब लागू की गई? ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों ये योजना लागू की गई थी 2 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना थी दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी 22 मई 2021 को। ठीक है, घोषणा हुई थी इसकी 22 मई 2021 को, और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। ठीक है, लेकिन जब ये योजना लागू हुई तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और ये लागू हुई 2 अगस्त 2021 को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? तो 22 मई 2021 को। लागू कब हुई? 2 अगस्त 2021 को। ठीक है, घोषणा के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तीरथ सिंह रावत। और जब लागू हुई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया और वो अनाथ हो गए हैं, ठीक है, और उनकी उम्र 21 साल से कम है, ठीक है, तो इस योजना के तहत उनको प्रति माह 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो ये योजना चलाई गई थी दोस्तों, ये उत्तराखंड के जो पशुपालक हैं, जो पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए चलाई गई थी। ठीक है, और इस योजना के तहत उत्तराखंड के पशुपालकों को पशु आहार के तौर पर
25 या 30 किलो का एक किट उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें पशु आहार होगा। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये लागू कब हुई, शुरुआत कब हुई इसकी, तो 30 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2019 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये योजना शुरू की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। ठीक है, तो दोस्तों 7 मार्च 2019 को, ठीक है, 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और उस समय भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है दोस्तों, इसके तहत आंगनबाड़ी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, ठीक है, वीकली एक दिन 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आंचल जो अमृत योजना है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दूध से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना के तहत दोस्तों आंगनबाड़ी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को वीकली एक दिन 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। ठीक है, और ये योजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 मार्च 2019 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो दोस्तों मई 2021 में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो मिशन हौसला शुरू किया गया था दोस्तों, ये कोविड के मरीजों के लिए शुरू किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, कोविड के मरीजों की मदद के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत जैसे जो कोविड के मरीज थे उनको ऑक्सीजन हो गया या बेड हो गया, इनकी मदद उत्तराखंड पुलिस के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी मई 2021 से। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा अम्बा भोजनालय की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो दोस्तों 15 अगस्त 2015 से इंदिरा अम्बा भोजनालय की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2015 देहरादून से। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 2015 से। कहाँ से हुई, तो देहरादून से होगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा। ठीक है, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की गई थी, ये अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल जी का क्या होता है, जन्मदिन होता है। ठीक है, तो इसी दिन 25 दिसंबर 2018 से अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा योजना 108 की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो दोस्तों 15 मई 2008 से 108 सेवा की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूड़ी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 जब शुरू की गई तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भुवन चंद खंडूड़ी उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से शुरू की गई है। ठीक है, 15 मई 2008 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो दोस्तों 17 अप्रैल 2012। ठीक है दोस्तों, 17 अप्रैल 2012 से राज्य में डोली सेवा की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत
कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 7 जुलाई 2016 से उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था ये ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से शुरू किया गया था। ठीक है, आयोग द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो दोस्तों राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी वो 17 दिसंबर 2009 से हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था ये मुनि की रेती ठीक है, मुनि की रेती टिहरी से स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर 2009 से। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्श गंगा अभियान के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2014 से तिलु रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मिस टाइप हो गया थोड़ा, यहाँ पे 27 होना था। ठीक है, 27 दिसंबर 2016 से चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये जो परियोजना थी दोस्तों, इस परियोजना के तहत चारों धामों को जोड़ने के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी और 12,000 करोड़ की परियोजना है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आयोग क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है और कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो चार धाम विकास परियोजना थी इसके लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी इसको। ठीक है, और जो ये परियोजना थी इसका उद्देश्य था कि चारों धामों को जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये शुभारंभ किया गया था 13 मई 2020 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा होप पोर्टल लागू किया गया था इसका शुभारंभ हुआ था 13 मई 2020 को। ठीक है, और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो होप पोर्टल लागू किया गया था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और इस पोर्टल का जो उद्देश्य था वो था जो उत्तराखंड में जो कुशल और अकुशल युवा थे उनको स्वरोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि होप पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड के कुशल और अकुशल जो युवा थे उनको स्वरोजगार प्रदान करना इस पोर्टल का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 2009 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो योजना थी इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो वंचित वर्ग के छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, जो मतलब कमजोर तबके के छात्र थे, छात्र छात्राएं थे, मेधावी छात्र छात्राएं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य में 41 शिक्षा केंद्र खोले गए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि देवभूमि मुस्कान योजना के तहत राज्य में कितने शिक्षा केंद्र खोले गए थे? तो 41 शिक्षा केंद्र खोले गए थे। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2009 से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया?
ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई, ठीक है। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि ई गवर्नेंस योजना की घोषणा कब की गई थी, 2001 में, ठीक है। और ई गवर्नेंस योजना के तहत ही ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई थी दोस्तों राज्य में 2009 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी बन सकता है, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नेटवर्किंग के तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो स्वान नेटवर्क था दोस्तों, स्वान नेटवर्किंग, इसके तहत राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो दोस्तों राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी 26 अप्रैल 2001 को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। राज्य पर्यटन नीति की घोषणा 26 अप्रैल 2001 को की गई थी, ठीक है। और राज्य में जो नई पर्यटन नीति है दोस्तों वो 28 सितंबर 2021 से लागू है, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में नई पर्यटन नीति कब लागू हुई, तो 28 सितंबर 2018 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। तो दोस्तों राज्य में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ आप सबको पता है 4 नवंबर 2022 से किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मेरा गांव मेरी सड़क योजना कब शुरू की गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों 2014 में राज्य में मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो ये योजना थी दोस्तों कि जो सड़क से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव थे उनको मनरेगा के माध्यम से करीब 6 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाए, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य ये था, ठीक है, कि जो मतलब सड़क से जो 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित गाँव है उनको सड़क से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था मनरेगा के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो दोस्तों ये योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014 में शुरू की गई थी, ठीक है। और जो ये योजना शुरू की गई थी इसका उद्देश्य था कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्ध थे उनको निःशुल्क 4 धाम की यात्रा कराना, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ जो योजना थी इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जो 65 साल से अधिक उम्र के जो वृद्ध लोग थे इनको 4 धामों की निःशुल्क यात्रा कराना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में अटल खाद्य योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो दोस्तों 11 फरवरी 2011 को, ठीक है। 11 फरवरी डेट भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। 11 फरवरी 2011 को राज्य में अटल खाद्य योजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि आम आदमी को सस्ती राशन उपलब्ध कराना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, उद्देश्य आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में अटल खाद्य योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो आम आदमी को सस्ती राशन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो दोस्तों 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो वंदे मातरम योजना है दोस्तों ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार करवाना, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। और ये लागू कब हुई थी शुरू, तो 9 फरवरी 2004 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य युवा नीति की घोषणा कब की गई, ठीक है। तो दोस्तों राज्य युवा नीति की घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2011 को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई, ठीक है।
तो दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 को राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो दोस्तों 11 मार्च 2006 को राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो पर्यावरण मित्र योजना थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी श्रीनगर से। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो श्रीनगर से हुई थी। कब हुई थी? 11 मार्च 2006 से। ठीक है, और पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि राज्य में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, श्रीनगर से शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2006 से। ठीक है, लेकिन शुरुआत किसके द्वारा की गई ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।